Like, share, subscribe, and hit the bell icon. ये कहानी है पाकिस्तान के एक खतरनाक फौजी तानाशाह की, जिसने अपनी सत्ता की अंधी चाह में जिस वजीर आलम ने उसे सेनाध्यक्ष बनाया था, उसी के खिलाफ बगावत करके तख्ता पलट कर दिया और उसे फांसी पर लटका दिया। उसने इस्लामीकरण और जिहादी उग्रवाद को अपना हथियार बनाया और पूरे विश्व को उग्रवाद के काले अंधेरे में झोंक दिया। और एक दिन अचानक इस तानाशाह की रहस्यमय ढंग से हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। So, what is he saying? इरादा क्या है उसका? सर, वो हमारी एक भी नहीं सुन रहा है। वो हमारे साथ अपने हिसाब से मांडवाली करने के मूड में है। वास्तव में वो चाहता क्या है? वो पूरे एशिया को अपने मन मुताबिक चलाना चाहता है। इम्पॉसिबल। वो सोचता है कि कहीं ना कहीं हमें भारत, चाइना या अफगानिस्तान से डील करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, और इसी बात के दम पर वो इतना फूल रहा है। और उसका मुजाहिदीन को लेकर क्या कहना है? क्या वो उन्हें काबू करने के मूड में है? अब वो उसके कंट्रोल में नहीं है। वे उसकी एक भी नहीं सुन रहे, पूरी तरह उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। फिर हम उस सरफिरे की क्यों सुन रहे हैं? सुना है आपने अमेरिका के $400 मिलियन की मदद को ठुकरा दिया है। बिल्कुल, ये मदद थोड़ी ही है, ये तो मूंगफलियां हैं पाकिस्तान के लिए। President Zia-ul Haq made fun of America's former president Jimmy Carter's aid of $400 million by comparing this to peanuts. Now we have to see if President Reagan will convert peanuts into cashews. करीब 1 महीने के बाद आज जनरल जिया-उल हक किसी सामूहिक जलसे में शिरकत करने के लिए आए हैं। इस वक्त वे भावलपुर के सैनिक अड्डे पर अपने दस्ते के साथ मौजूद हैं, जिसमें उनके साथ अमेरिकी एम्बेसी के कुछ आला अधिकारी साथ हैं। वहीं इस समय इस्लामाबाद में सियासी हलचलें तेज हैं। जल्द ही पाकिस्तान में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। सुना है जनरल यहाँ से लौटकर सीधे इस्लामाबाद को ही पहुँचने वाले हैं, जहाँ वे पाकिस्तान के नए सदर और दूसरे तमाम ओहदेदारों के नामों पर फैसला ले सकते हैं। चर्चा है कि आम चुनाव से पहले वे कुछ नए चेहरों को ये जिम्मेदारियां सौंपने वाले हैं। खबर है कि अभी अभी जनरल जिया का विमान एक हवाई हादसे का शिकार हो गया है। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंडों में यह हादसा हो गया। ग्राउंड जीरो से जो खबरें आ रही हैं, सुना जा रहा है कि आग इतनी जबरदस्त थी कि किसी के जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। कुछ खबरों की माने तो ये एक बड़ी साजिश मालूम पड़ रही है। ये पर्चे देख रहे हो? हाँ, मगर क्या है ये? प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जनरल जिया-उल हक की हत्या से संबंधित दस्तावेज। मतलब? असल में CIA अपने कुछ स्पेशल ऑपरेशन से संबंधित दस्तावेज कुछ सालों के बाद आम पब्लिक में खुलासा करती है। CIA कहती तो ये है कि ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी पिछली गलतियों से सीख सकें, मगर मेरे ख्याल से वो ऐसा अपनी साख और रसूख बनाए रखने और जमाने को बेदाग तस्वीर दिखाने के मकसद से करते हैं। लेकिन इसका जनरल की मौत से क्या लेना देना? ये वाकया तो 1975 का है ना, भुट्टो की फांसी के वक्त का है ना? हाँ, मगर भुट्टो की हत्या भी आखिर हुई किसके इशारे पर? जिया तो मोहरा था, असली खिलाड़ी तो कोई और ही था। कोई और कौन? मेरे ख्याल से तो जिया ने ही आर्मी चीफ की कुर्सी पर बैठने के लिए भुट्टो को फांसी दे दी। ये अधूरा सच है, मगर अधूरा सच? फिर पूरा सच क्या है? सुनो, मैं तुम्हें एक खत पढ़कर सुनाता हूं। डियर मिस्टर जिया, हम आपको ये सुझाव देते हैं कि आपको प्रधानमंत्री भुट्टो के संबंध में जल्द से जल्द कोई फैसला ले लेना चाहिए। इससे पाकिस्तान के आर्मी चीफ के रूप में आपकी छवि और भी मजबूत बनेगी, साथ ही राजनीतिक रूप से भी ये कदम आपके लिए फायदेमंद होगा। अनबिलीवेबल! भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने से या जिया के आर्मी चीफ बनने से यूएस को कैसा फायदा होने वाला था? मेरा मतलब है, CIA ऐसा क्यों चाहता था? फायदा साफ था। जनरल जिया भी आखिर CIA के शय पर ही तो इतना बड़ा कदम उठाने में कामयाब रहा, वरना आप कुर्सी पर काबिज किसी मुल्क के सदर को ऐसे रातों रात उठाकर फांसी के फंदे पर
कैसे चढ़ा सकते हो? CIA ने जनरल जिया को जो चाहिए था वो दिया, जिसके बदले में उसको पाकिस्तान से या जनरल जिया से वो ताकत हासिल हो गई जिसके दम पर अमेरिका ने अगले 20 सालों तक दहशतगर्दी और आतंकवाद के नाम पर हर तरफ से खूब मुनाफा कमाया। आज से पाकिस्तानी पार्लियामेंट को मजलिस शूरा के नाम से जाना जाएगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया के 90 करोड़ मुसलमानों के लिए भाईचारे और इस्लामी तहजीब और अदब का पैरोकार बनेगा। हम अपने भाइयों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती और नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जनाब, इस्लामी तौर से हुकूमत चलाने से मुल्क को कैसा फायदा होगा? यही तो करिश्मा है, जिहाद। इस्लाम की सरपरस्ती में जितना ज्यादा नौजवान जुड़ेगा उतना ज्यादा ये मुल्क तरक्की करेगा। हम अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी मस्जिदों को सौंप दी जाए तो हमारे लिए और हुकूमत के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे नौजवान पैदा करेंगे जो जिहाद के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने से ना कतराएं। और जनरल जिया के इस जिहादी तजरीबा ने पाकिस्तान में अजीब सी होड़ मचा दी। नए जोशीले लड़कों में हथियार से खिलौनों की तरह खेलने और मजहब के नाम पर जान गंवा देने का चलन शुरू हो गया। लाखों की तादाद में लड़के मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़ने लगे। रातों रात ऐसे जाने कितने आतंकवादी संगठन खड़े हो गए जिनका सौदा ताकतवर, संपन्न और विकसित कही जाने वाली दुनिया ने ऊंचे दामों पर किया। और इसी में अमेरिका को भी ये खेप किसी भी कीमत पर सस्ती ही लगी। और इसी जिहादी ख्याल के दम पर जनरल जिया कुछ समय बाद अमेरिका को भी अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करने लगा। देखिए, पाकिस्तान किसी भी सूरत में सुपर पावर की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ेगा, मगर हाँ, जहां तक अफगानी भाइयों के हक का सवाल है तो हम उसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे। वो हमारे दीन, ईमान और मजहब का मामला है। बहुत ही अच्छा। आप हमें रूस को टैकल करने के लिए अपने यहाँ से कुछ लड़ाके और बेस तैयार करने में मदद कीजिए। अमेरिका ये सब किस कीमत पर चाहता है आखिर? यूएस अगले 5 सालों तक करीबन $500 मिलियन पाकिस्तान को उसके विकास कार्यों के लिए देगा, जिसमें हम आपको तकनीकी रूप से मजबूत होने में भी मदद करेंगे। यह आंकड़ा पिछले वाले से पूरे $100 मिलियन बढ़ा दिया गया है। मेरा ख्याल है अब आप इसे पीनट्स नहीं कहेंगे। बिल्कुल नहीं। ये पाकिस्तान के लिए एक बेहद ही सुनहरा मौका है। इस वक्त अमेरिका को हमारी जरूरत है और हम इस वक्त उससे किसी भी तरह की मांग पूरी करवा सकते हैं। ये दबाव अमेरिका तब तक सह लेगा जब तक वो सोवियत संघ में हमारा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है इस बीच हमें हमारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जल्द से जल्द खत्म कर लेना चाहिए। एक बार पाकिस्तान के पास ये ताकत आ गई, फिर चाह कर भी हमें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और इस तरह अमेरिका से जिहाद के बदले डॉलर की कमाई से जनरल जिया ने इस मुल्क को परमाणु ताकत तो दे दी, मगर उसकी कीमत हर पाकिस्तानी अपने दामन में एक कलंक लेकर आज भी चुका रहा है। Sir, we have the reports as Pakistan's success in testing its nuclear project. Go and check with them. And listen, also write an objection to their high command as we would not allow them. They are crossing the limits. कुछ भी हो, जनरल खिलाड़ी निकला। गोरों को सही चकमा दिया उसने। Who is this man? कौन है ये आदमी? और हमारे बारे में क्या घटिया बात बोल रहा है? What rubbish he is talking? सर, भारतीय दूतावास का अधिकारी है। अच्छा, तो इसके पीछे असली खेल CIA का था। साफ तौर पर खुल के तो कोई नहीं कहेगा, मगर ऐसी थियरीज जरूर हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जनरल जिया की मौत में काबुल पुलिस के एजेंट्स और कुछ मुजाहिदीन जैसे संगठन की भागीदारी मानती है। जनरल जिया की मौत के बाद कोई पुख्ता जांच नहीं हुई क्या इस मामले की? कुल 3 कमेटी बनाई गई थी, वो भी बड़े दबाव के बाद, लेकिन एक की भी रिपोर्ट कभी पूरे तौर से आम पब्लिक में खुलासा नहीं की गई। फरमाइए जनाब। Sir, we are present here on behalf of US Embassy. बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। हमने तो सुन रखा है कि आम तौर पर अमरीकी ऐसे किसी हवाई हादसे की जांच करने महज 72 घंटे के अंदर पहुंच जाता है, मगर आप लोगों को तो आने में 10 महीने लग गए। पाकिस्तान अमरीका से इतना दूर भी नहीं है जनाब। Sorry for that. अगर मैं सही कह रहा तो आपको रोका गया था आने से। आपके सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिनिस्टर जॉर्ज शुटलज नहीं चाहते थे कि आप यहाँ आए। खैर,
मुझे इस केस में मेरी रिकमेंडेशंस देने को कहा गया है। मेरे मुताबिक इस मामले की जांच तो हमें इस तरह से करनी होगी कि इस तरह जस्टिस शफी उर रहमान ने इस केस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करवाने का सुझाव दिया था, मगर तो क्या उसका भी कुछ नहीं निकला? क्या निकलता? जैसे ही एक आईओ इस केस की जांच के लिए मुल्तान पहुंचता है तो जनाब, मुझे तो बताया गया था कि जनरल जिया के विमान का मलबा मुल्तान सैनिक अड्डे पर सुरक्षित रखा है। मैं यहाँ उसी की जांच करने और रिपोर्ट बनाने के लिए आया हूँ। माफी चाहता हूँ जनाब, क्या आप परसों आ सकते हैं? बेशक। जी शुक्रिया। तय वक्त पर जब जांच टीम वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि उस मलबे को तो कबाड़ में बेच दिया जा चुका है। तमाम ऐसी बातें थी जो जनरल जिया की मौत को एक साजिश करार दे रही थी, जैसे उस विमान में ब्लैक बॉक्स का ना होना, जबकि वो विमान C-130 हरक्यूलिस उस समय की सबसे नई तकनीकी का उम्दा किस्म का विमान था जो हाल ही में अमेरिका ने ही पाकिस्तान आर्मी को दिया था। उसके बावजूद उसमें ब्लैक बॉक्स ना होना शक पैदा करता है, और अगर था भी तो गया कहां? मौके से कभी बरामद क्यों नहीं हुआ? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि बहावलपुर से उड़ान भरने के कुछ देर पहले कुछ लोग जनरल जिया को आम देने के बहाने विमान में घुसे थे और वो पेटियां बगैर किसी जांच के विमान में रखवा दी गई थी। साथ ही उस विमान का एक दरवाजा भी ठीक से लॉक नहीं हो रहा था, जिसकी शिकायत पायलट ने वहां के वर्कर से की थी। जनाब, ये आम की पेटियां जनरल जिया साहब के लिए हैं। कहाँ रख दें? ये इधर ही रख दो। क्या इसकी इत्तला सुरक्षा गार्ड्स को कर दिए? जी हाँ जनाब। और हाँ सुनो, किसी टेक्नीशियन को भेज दो जरा, ये दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा है। जी अच्छा। और इसके कुछ ही देर के बाद जनरल का विमान आग के धधकते गुब्बारे में तब्दील हो गया। हैरानी की बात थी, जनरल की मौत को तमाम कयासों के बाद भी सिर्फ हादसा ही करार दिया गया, जिसे पाकिस्तान तो बड़ी ही जल्दी भूल गया, मगर जनरल जिया उल हक का दिया जिहादी ख्याल पूरी दुनिया को दहशतगर्दी की शक्ल में बड़े लंबे वक्त तक याद रहा, जिसे न तो अमेरिका काबू कर पाया, न ही बाकी दुनिया और न ही पाकिस्तान, जो इस मुल्क को गहरी गर्त में डुबो ले गया।